Hello friends, today we are here to discuss some questions on the topic of breathing and exchange of gases. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 10 टाइम हायर देन रेट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और ये सेम लाइन आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, उसमें लिखा है एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 20 to 25 टाइम्स दिख ही रहा है, 20 to 25%, 20 to 25 टाइम्स फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The majority of carbon dioxide produced by our body cell is transported to lungs. पूछा है मेजोरिटी और कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से हमारी बॉडी में जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा में वो 7% जाती है। सेकेंड बाय हीमोग्लोबिन इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन विच इज 23 to 30%। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज रिवर्सिबल। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट जाता है? 23 to 30%। तीसरा जाता है एज बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, इन ये 63 to 70%। 63 to 70% तो यही मेजॉरिटी हो गया ना। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे लंग्स तक पहुंचती है, तो 63 to 70% सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन होगा एस बाइकार्बोनेट। अगर इसी सेम क्वेश्चन में मेजॉरिटी की जगह वो यहाँ पे माइनॉरिटी पूछता, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड किस मीडियम से जाती है, तो तब हमारा आंसर होता एज प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में 7% जा रहा है ना, 7% सबसे कम, तब हमारा आंसर होता एज डिजोल्व इन ब्लड। ऑप्शन फर्स्ट तब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, वोमेन्स ग्लैंड किस में पाए जाते हैं, तो वोमेन्स ग्लैंड को हम कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए। वोमेन्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, अब ऑल्फैक्टरी से तो पता ही चल रहा होगा कि किससे रिलेटेड है, नोज, ठीक है। तो वोमेन्स ग्लैंड ऑल्फैक्टरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक तरह के नेसल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज टाइप ऑफ नेसल ग्लैंड सिचुएटेड इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन लैमिना प्रोपेरिया। ये नोज में होता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हमें ये अरेंज करना है। सो उससे अरेंज करने के लिए हमें इनकी वैल्यू पता होगी, तो हम इजीली इनको अरेंज कर पाएंगे। तो देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml एंड वाइटल कैपेसिटी 48 ml। अब इजीली हम इनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या दिख रहा है, वाइटल कैपेसिटी डेट इज़ 4800 ml, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम, फिर उससे ज़्यादा कम, फिर वाइटल वॉल्यूम सबसे कम। तो ABCD हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग। वाइटल कैपेसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। वाइटल कैपेसिटी पूछा है, तो वाइटल कैपेसिटी होता है हमारे लंग्स में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जितना एयर वो इनटेक कर सकता है, उसी को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक मिनट। वाइटल कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। हमने एक रिलेशन और पढ़ा हुआ,
टोटल लंग कैपेसिटी होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें वाइटल कैपेसिटी के ऑप्शंस देखते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं। अगर यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जगह टाइडल वॉल्यूम होता तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हो सकता था, बट अब ये गलत है। सेकंड, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस शेड्यूल, ये शेड्यूल नहीं है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम सही है, क्योंकि यही हमने अभी देखा कि टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, और हमारा ऑप्शन भी यही बोल रहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। थर्ड, इंस्पिरेटरी, अब हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन। आरबीसी के बारे में कौन सी बात इसमें सही दी गई है, ये पूछा है। तो इसने बोला दे डोंट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, गलत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तीन तरीके से करता है, हम अभी पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। दे ट्रांसपोर्ट 99% ऑफ ऑक्सीजन, 99% नहीं, 99 नहीं करता वो, 97, अगर यहाँ पे होता 97 तब ये ऑप्शन सही हो सकता था, अभी ये गलत हो गया है। फोर्थ ऑप्शन, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ इट ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व्ड स्टेट। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये बोल रहा है कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन 20% जाता है, तो ये भी गलत हो गया है, 20% नहीं जाता। ऑक्सीजन का देख लेते हैं किसके थ्रू कैसे जाता है। ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन कैरी करता है, बाकी हीमोग्लोबिन के थ्रू एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना करता है, 97%। तो हमारा ऑप्शन, अगर यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, दे डोंट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, तो ये डोंट हो गया ना, एट ऑल ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो गया हमारा। इसका ऑप्शन बनता है सेकेंड, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फ्रेंड ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम स्टार्ट कॉफ़ी, ये कॉफ़ी नहीं कफिंग होगा, वाइल सॉल्विंग, यहाँ पे सॉल्विंग नहीं स्वेलोइंग, कफिंग एंड वाइल स्वेलोइंग, निगलते वक्त उसको खांसी आ गई। सम फूड दिस कॉफ़ी नहीं कफिंग, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रूवर मोमेंट ऑफ। तो इसने पूछा है कि जो उसको खांसी आई है खाना निगलते वक्त, तो वो क्यों आई है। तो देखिए, फेरिंग्स होता है हमारा कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज होता है ना, कॉमन पैसेज, उसके बाद यहाँ से एयर भी आ रही है, फूड भी आ रहा है, और वो जाके डिवाइड हो जाता है इसोफेगस में एंड लैरिंग्स में। इसोफेगस में फूड जाता है, लैरिंग्स में एयर जाती है। अब क्या होता है, खाना खाते वक्त लैरिंग्स में ग्लोटिस, एक एपिग्लोटिस कवरिंग होती है, एपिग्लोटिस कवरिंग होती है, जो कि खाना निगलते वक्त ये कवर कर लेती है। अब अगर ये कवर नहीं हो पाएगा तो फूड लैरिंग्स के अंदर भी आ जाएगा, तो ये भी जो फिर वो खांसी जो आई है वो इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, एपिग्लोटिस के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से वो खांसी आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोमेंस ग्लैंड आर लोकेटेड इन, हम देख चुके हैं पीछे भी। बोमेंस ग्लैंड क्या होता है, नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ अवर नोज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय ब्लड टिश्यू, दिस ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑप्शन एक्ट एज रिजर्व during muscular exercise. Second, raise the partial pressure of carbon dioxide of blood to 75 mm of Hg.
Third, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. Fourth, help in increasing more oxygen to epithelium. तो हम देख लेते हैं क्या होता है। जो टिश्यू होता है, टिश्यू में सिर्फ ऑक्सीजन का 25% ही यूज़ हो पाता है। 25% ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, बाकी बचा कितना 75%। 75% वेनस ब्लड में स्टोर हो जाता है फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। वेनस ब्लड में यूटिलाइज होता है फॉर फर्दर यूज़। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो वो 75% जो रिजर्व ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होती है। देन 75% ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिजर्व वॉल्यूम ऑफ 75% ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लंग्स आर मेड ऑफ एयर फिल्ड सेक एल्वेलाई, दे डोंट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो सभी को पता होगा कि हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम एयर का हमेशा बचा रहता है। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी कुछ वॉल्यूम हमारी बचता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सम क्वांटिटी ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एंड दिस इज ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम, कि हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अबाउट। सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है कि ये पढ़ने के बाद ये किसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स, हम नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं और हमारे लंग्स में जितना भी वॉल्यूम एयर का बचा हुआ है हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन है ये, कि जो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारी लंग्स में जितनी भी वॉल्यूम बचता है एयर का, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है is expiratory reserve volume plus residual volume। expiratory reserve volume की वैल्यू कितनी होती है 1000 to 100 ml एंड residual volume 1200। तो दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 2300 ml। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन एवरेज a healthy human breath कितना टाइम्स ब्रीथ करता है एक हेल्थी ह्यूमन? 72 टाइम्स, 20 to 25, 12 to 16, 120 to 80। इसका ऑप्शन है 12 to 16 टाइम्स। हेल्थी ह्यूमन 12 से 16 बार ब्रीथ इन करता है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन चाइल्ड हम एडल्ट से थोड़ा ज़्यादा रेस्पायर करता है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड 24 to 27। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो में कितना होता है? देखो हमने देखा एडल्ट्स में होता है 12 से 16 बार। न्यू बॉर्न में होता है, देखो मैं लिख देती हूँ, 12 से 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, न्यू बॉर्न में क्या होता है, न्यू बॉर्न थोड़ा जल्दी रेस्पायर करते हैं 30 to 60 पर मिनट। अर्ली चाइल्डहुड करते हैं 20 to 40 टाइम्स पर मिनट, और लेट चाइल्डहुड में करते हैं 15 से 25 बार। ठीक है, और एडल्ट्स का हमने देख ही लिया 12 से 16। लेकिन इसमें पूछा है ह्यूमन एम्ब्रियो का। ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या होता है, जो फीटल के लंग्स होते हैं ना, फीटल नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो ब्रीथ नहीं करते, रेस्पायर नहीं करते। तो आफ्टर बर्थ ही वो पहला सांस ले पाते, तो फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। तो इसका ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं ये क्योंकि वो ब्रीथ ही नहीं रेस्पायर थ्रू लंग्स नहीं करता।
तो इसका होगा नन ऑफ दीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का कौन सा बना होता है? नेसल सेप्टम, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, ट्रेकिया। इसका आंसर है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स ही ओनली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये 9 कार्टिलेज से बनता है, एंटायरली ऑफ कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis, increase the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। ये आपको पता होगा, जो डायफ्राम होता है वो एंटीरियरली पोस्टीरियरली लाई करता है, तो वो कुछ भी करेगा तो एंटीरियरली पोस्टीरियर ही एक्सिस में करेगा। तो उसके लिए हम ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे डोर्सोवेंट्रल एक्सिस गलत हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में भी डोर्सोवेंट्रल किया हुआ है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। ऑप्शन हो सकता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, दोनों में दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड में। अब क्या होता है कि जो लंग्स है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो एयर अंदर आती है, एयर अंदर आती है तो वो क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। क्या होता है कि ट्रेकिया आ रहे हैं, ट्रेकिया को डिवाइड करना है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो वो किस लेवल पे करता है? तो वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। मीडियास्टिनम में जब ट्रेकिया डिवाइड करता है तो वो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग ऑब्लिक फिशर्स आर एसोसिएटेड विद। देखो क्या होता है, लंग्स होते हैं ना, ह्यूमन लंग्स, ये राइट ये लेफ्ट। तो राइट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड देन ऑब्लिक, और लेफ्ट में क्या होता है, ऑब्लिक। तो पूछा गया है इसमें ऑब्लिक फिशर कौन से लंग में पाया जाता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ऑब्लिक फिशर तो इधर भी प्रेजेंट है, राइट में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो ऑब्लिक फिशर्स आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। अगर इसमें यहाँ ऑब्लिक की जगह हॉरिजॉन्टल पूछ लेता, हॉरिजॉन्टल फिशर, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्लिक ये है, हॉरिजॉन्टल क्या है, सिर्फ राइट में प्रेजेंट है, ये वाला ना राइट में प्रेजेंट है, तब हमारा आंसर होता राइट लंग। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।